जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मणिपुर की जो भयावह जो हिंसा है उस पर बात करने के लिए आए हैं। एक ऐसी घटना जो भारत जैसे एक विविधता वाले देश में बहुत ही शर्म की बात है और एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि जिस देश में दर्जनों धर्म रह रहे हैं, इनके बीच में अगर अपनी पहचान को डोमिनेट करना और दूसरों को दबाना या फिर अपना अलग देश और राज्य की मांग को लेकर के अगर ये विरोध करते हैं तो ये पूरे भारत की अखंडता के लिए एक गंभीर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसे देश के नीति निर्धारकों को, देश की जनता को, देश के बुद्धिजीवियों को समझना पड़ेगा कि जो मणिपुर का जो हिंसा है, जो जुलाई में 4 जुलाई 2023 को अपने विकरालतम रूप में आई, उसका क्या कारण रहा, उसका क्या वो क्या प्रक्रिया रही और उसका दूरगामी प्रभाव क्या रहेगा, ये सब समझने की हमें ज़रूरत है। अन्यथा भारत तो एक ऐसा देश है नहीं जिसमें केवल एक ही विचारधारा को मानने वाले और एक ही एंथ्रोपोलॉजिकल बनावट के लोग रहते हैं। ये वो देश है जहाँ पे और रेशियल और कास्ट के लोग एक साथ में अच्छे से रहते हैं और देश की अखंडता को पूरी दुनिया के सामने दिखाया है। अब इसके बाद ही तुरंत बात करते हैं कि मणिपुर में जो घटना घटी है उस घटना के पीछे कारण क्या था, क्या घटना है। एक्चुअली हुआ क्या है कि अप्रैल महीने में एक ऑर्डर आता है मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा और उसमें कहा जाता है कि जो वहाँ की बहुसंख्यक जनजाति है, जिसे आप मैतेई के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, मणिपुर में 2 जनजातियाँ हैं, एक है मैतेई और दूसरी है कुकी। मैतेई की जो संख्या है वो 53% है और वहाँ के 53% के लोग जो है 10% की ज़मीन ही उनके हिस्से में है, जबकि बाकी जो कुकी जनजाति है, कुकी जनजाति के लोग 30% हैं केवल, लेकिन 90% रिसोर्सेज पे उनका कब्ज़ा है। मैं कब्ज़ा क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप समझेंगे अच्छे से। जो मैतेई जनजाति है ये वहाँ के ट्रेडिशनल हिंदूज़ लोग हैं, यानी कि वो लोग जो नेचर की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन जो दूसरी जो जनजाति है जिसे आप कुकी के नाम से जानते हो, ये कुकी लोग जो हैं वो वहाँ पे बाहर से ला करके बसाए गए हैं। ज़्यादातर इनकी जो बनावट है ये मंगोलियन ओरिजिन के हैं। चेहरा चौड़ा गोल होता है और कसा हुआ कदकाठी रहता है। शांतिप्रिय नहीं माना जा सकता है इनको। तो जो इम्फाल का इलाका है उसमें बहुसंख्यक मैतेई लोग रहते हैं और जो बाहर की पहाड़ियां हैं उसमें रहते हैं कुकी जनजाति के लोग। अब ये ऐसी कैसे सिचुएशन आई, तो ध्यान दीजिएगा, अपने इतिहास में जाइए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इतिहास पढ़ना सबको ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास आपकी जड़ें, आपकी कमज़ोरियों, आपकी मजबूतियों से आपको अवगत कराती है। जो कुकी जनजाति है वो लोग ला करके, ये एक वर्कर के रूप में ला करके मंगोलिया, चाइना, इधर के लोगों को ला करके बसाया गया है मणिपुर में। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। इन अंग्रेज़ों ने ला करके इनको बसाया और बसाने के बाद इनको ना केवल बसाया बल्कि इनको कन्वर्ट कर दिया ईसाईयत में। अब ये ईसाईयत में कन्वर्ट हो चुके थे और ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी थे, जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे, ये थे मैतेई लोग, जिनकी आबादी उस समय तकरीबन 80% के आसपास थी। हालांकि कन्वर्जन काफ़ी हुआ। ईसाई मिशनरी हमेशा एक्टिव रहती हैं ताकि वो कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई में कर दें। मणिपुर में आप नॉर्थ ईस्ट में पूरा जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर ज़्यादा कौन मिलने वाले हैं? ज़्यादातर ईसाई लोग मिलने वाले हैं। अब ये जो कन्वर्टेड जो कुकी हैं, ये कन्वर्टेड कुकीज़ अपने वहाँ पे एसटी का जो है दर्जा इनको मिला है। मैतेई लोग अभी भी वहाँ पे बहुसंख्यक होने के बाद भी, होने के बावजूद भी उनको एसटी का दर्जा नहीं मिला। इसी बात को लेकर के वहाँ की हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात सुने तो सुप्रीम कोर्ट की दलीलें थोड़ी सी कुछ ऐसी थी जिस पर आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, क्योंकि ये बात केवल और केवल उनके अस्तित्व को लेकर के होनी चाहिए थी। मैतेई लोग जो है अमन पसंद है, शांति पसंद है। कुकी वहीं पे थोड़े से बर्बर और अशिष्ट और असभ्य हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में यानी जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने, एक नहीं 4 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया है। हजारों लोगों की हत्याएं हुई हैं और ये ज़्यादातर लोग किससे जुड़े हुए थे? ये मैतेई जनजाति के थे, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, यानी ये प्रकृति पूजक थे। और किन्होंने किया? ये किया कुकियों ने। ये वही कुकी हैं जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हैं। ये मंगोलियन ओरिजिन के हैं, चाइनीज़ ओरिजिन के हैं।
और इनको इनको लगातार सपोर्ट मिलता रहा है बाहरी देशों से, ईसाइयत वाले देशों से इनको सपोर्ट मिलता रहा, इसलिए ये नेशनल घटना बन गई, क्योंकि इसमें बाहर से आग में घी का काम किया ईसाई धर्म की मिशनरियों ने, और बाहर एंटी इंडिया जो देश है उन्होंने किया। अब क्या हुआ कि इन्होंने जब वहाँ की हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मैतेई को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, चूँकि ये पुराना मामला पेंडिंग था और इस पे पूरी सारी दलीलें हो चुकी थी, तो उनको ये ऑर्डर आ गया कि इनको एसटी में शामिल किया गया। अब मामला जो है सोवरेनिटी का है, देश का एक हाई कोर्ट कह रहा है कि आपको जो है इसको मानना है, लेकिन फिर भी इस तरह के असभ्य और बर्बर जनजातियां जो कुकी हैं ये सब उतर जाते हैं इनके विरोध करने के लिए। ना केवल विरोध करते हैं बल्कि इनकी चीज़ों के, इनके सारे रास्तों को बैरिकेडिंग कर देते हैं, इनके घरों को आग लगाना शुरू करते हैं, इनके लोगों को खींचकर मारना शुरू करते हैं, जबकि इनकी आबादी केवल 30% है और मैतेइयों की आबादी 53%। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक जो बिहेवियर है, ये हिंदुओं का बिहेवियर इतना ही सहनशील क्यों है, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ। जब आपके घर में कोई घुस करके इस तरह की कायराना और कुत्सित हरकतें करता है, तब आप क्यों सहनशील बनते, तब तो आप कायर कहलाएंगे। और यही किया मैतेइयों ने। अगर एकजुट हो गए होते तो इनकी इतनी क्षमता नहीं थी बाहरी तत्वों की कि आकर के इनके घरों से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को खींच करके निर्वस्त्र करें। ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ा कठिन शब्द बोलना चाहूँगा, कड़ा शब्द बोलना चाहूँगा कि जो महिलाओं की गरिमा में सार्वजनिक दागदारी करें, उन्हें सरेराह फांसी पर लटका देना चाहिए। अगर आपने सोचा तो याद रखिएगा, ये समय है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। अगर वो कल किसी और की स्त्री को, सुनने में आया है कि वो जिस स्त्री को नंगा करके यहाँ पे लोग घुमा रहे हैं सड़कों पे, उसकी अस्मिता तार तार हो रही है। वो स्त्री का पति जो है कारगिल वॉर का बड़ा सिपाही था, बड़ा सिपाही रह चुका है। दो बातें हैं। पहली बात तो स्त्री की अस्मिता से खेलने वालों को सीधे मृत्युदंड दिया जाए, सीधे मृत्युदंड। आपको मेरा बात थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही भारी और दुखी मन से ये बात कर रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद किसी अधम या पशु ही होगा जिसका हृदय नहीं क्रोध से भरा होगा, अन्यथा इन दुष्टों को फांसी देने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस देश में स्त्रियां सुरक्षित नहीं, सोचो देश का पतन कितना जल्दी होगा। और हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इनसे मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन इंडेंजर्ड जो मैतेई जनजाति के लोग हैं, इन पे जो बाहर से आक्रमण हो रहा है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराइए। नहीं तो एक एक करके पूरे सारे राज्यों में ये घटनाएं घटेंगी। और ये जो इंडिया वाला एक दल बना है, 26 दलों का जो गठबंधन बना है, ये तो मौके की आग पे अपनी जो है रोटियां सेकेंगे। तो ये इस चीज़ को कई गुना ज़्यादा इग्नाइट करके पूरी दुनिया में ऐड करेंगे। और हमारी जो सरकार है, अगर वो ये करने में फेल हो जाती है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में इसका छीछा लेदर होगा। छीछा लेदर समझ रहे हैं ना, इसकी भर्त्सना होगी और भारत की इमेज खराब जाने वाली है। भारत की अखंडता पे प्रश्न उठेगा। फिर आपके कई शत्रु ताक में बैठे हैं, जिसमें चीन है, पाकिस्तान है, और भी कई आपके पारंपरिक शत्रु हैं जो इसकी तलाश में हैं कि भारत को, जहाँ पे अखंडता की बात है, थोड़ा घी डाल दिया जाए ताकि अपना काम हो सके। तो आपको समझ लिए होंगे कि वहाँ पे दो जनजातियों के बीच का विवाद, मैतेई और कुकी के बीच का विवाद अब इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे दंगे, सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाना और स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, पुरुषों का संहार करना, और ये सारी कुत्सित घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं। सुनने में आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिन बाद आकर के इसको अपना जो है इसकी निंदा करके जाते हैं। निंदा करने से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है गृह मंत्री जी, इस मसले पर संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करें। अगर स्त्रियों की गरिमा पर प्रश्न उठता है, स्त्रियों की गरिमा तारता किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय और धर्म के हों, इस देश में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। आप संज्ञान नहीं लेंगे तो ये घटनाएं बाद में दूसरे रूप में हजारों की संख्या में आएंगी। राष्ट्रहित, देश की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए आवश्यक है कि आप इस घटना को सभी लोग, सभी छात्र तैयारी करने वाले या जो ऐसे भी हमारे मित्र बंधु सुन रहे हैं, उसको समझें और इसका मंथन करें और ये जानें कि सहनशीलता तभी तक आपको शोभा देती है जब तक कि आपकी इज्जत, आपके अस्तित्व, आपकी गरिमा पे नहीं हाथ लग जाता। अन्यथा हथियार उठाना भी, हथियार मैं बार बार कह रहा हूँ, हालांकि देश में न्यायपालिका है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर न्यायपालिका से नहीं संभाला जा रहा है और आपके घर पे अस्तित्व की बात आती है, अगर अपने हथियार उठाने में विलंब किया तो आपके घर की मर्यादा इतिहास बन के रह जाएगी। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं।
हमारी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पे लगे हुए हैं। ईश्वर से कामना है और सरकारों से अपील है कि इसे शीघ्र इसे शांत किया जाए और जो आरोपी हैं उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि आने वाली चीज़ें, आने वाले लोग, आने वाली नस्लें इसको याद करके सिहर जाएं। जय हिंद, जय भारत।